प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? नो रिलेटिव मोशन, या फिर दिख रहा है नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए, ये बॉडी जो है, इसका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी v से आगे जा रहा है और ये घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, अब हम लोग जो है, अब ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक पॉइंट पे कैसे टोटल वेलोसिटी निकालें। जैसे कि ये पॉइंट पे क्या करेंगे, ये v है तो ये v ऐसे कर देंगे और ओमेगा r परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी दी v, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, लेट अस से कोई भी पॉइंट है s। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ का, ये एंड पॉइंट का हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो ये जो है इधर v था तो v इधर आ गया, और इस अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा r था तो ओमेगा r आ गया। ठीक है, तो यहां का नेट वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस ओमेगा r। क्लियर है क्या? जब v माइनस ओमेगा r नेट वेलोसिटी यहां का 0 हो गया, हो सकता है ना, लेट अस से कि ओमेगा जो है v बटे r है। ठीक है, ऐसा रोटेट करा है, ऐसा रिलेशनशिप है v और ओमेगा r के बीच में। तो फिर यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ का नेट वेलोसिटी हो जाएगा 0। क्लियर है क्या? जब यहाँ का नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो ये q का भी तो वेलोसिटी 0 ही है ना, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी 0, ये पॉइंट का वेलोसिटी 0। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? देयर इज नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन गायब है, रिलेटिव मोशन डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? इसका भी वेलोसिटी 0 है और ये प्लेटफॉर्म था, इसका वेलोसिटी था ही 0। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? फिर से आगे बढ़ते हैं, ये जा रहा है v से, ठीक है, और ये है ओमेगा, तो यहां पे v और ओमेगा r हो गया। मानिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये जा रहा है इधर u से, v माइनस ओमेगा r इक्वल टू u हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, इसका भी वेलोसिटी u, इसका भी वेलोसिटी u, यहां पे भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। क्या हुआ, ये तो रिलेटिव मोशन है, सिंपल मतलब रिलेटिव मोशन है। मानिए कि p पॉइंट का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और q वेलोसिटी तो रिलेटिव मोशन है, लेकिन इसमें रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं। क्लियर है क्या? तो अब हम लोग को ये चीज समझना चाहिए कि प्योर रोलिंग का मतलब क्या है। प्योर रोलिंग का मतलब है नो रिलेटिव मोशन। कहां कहां? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज P एंड दैट इज Q। क्लियर है क्या? इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए डिस्क ऑफ रेडियस r moving with a linear velocity v and angular velocity omega on a horizontal ground। अब यहां पे ग्राउंड है। The disk is said to be moving without slipping। कब? If velocities of points p and q are equal।
है ना। 90% केस में जीरो ही रहेगा क्यू का वेलोसिटी, लेकिन अगर कुछ वेलोसिटी है u तो इसका भी वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर यू के बराबर होना चाहिए। तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, प्योर रोलिंग मानेंगे। क्या मानेंगे, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है ना। प्योर रोलिंग का मतलब समझ में आ गया। चलिए, इफ vp, ये जो vp है, दिस इज ग्रेटर देन vq, दिस vp, इसका वेलोसिटी ऑफ p इज ग्रेटर देन vq, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है आगे जा रहा है, इसका लीनियर वेलोसिटी आगे है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्लियर है क्या। और अगर vp लेस देन vq है तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे चल जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में ना एक एक चीज। इन प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा आर ओवर अ स्टेशनरी ग्राउंड, net velocity of bottommost point of the body is 0. In forward slip condition, v is greater than r omega. Net velocity is in direction of motion. In backward slip, the condition is v less than r omega, that is net velocity is in the opposite direction of motion. Thus, v is equal to omega r is the condition of pure rolling on a stationary ground. Sometimes it is simply said rolling. Suppose the base over which the disc is rolling is also moving with some velocity, say v naught. ये v naught से move कर रहा है base. Then in that case, condition of pure rolling is different. उस केस में क्या हो जाएगा, vp equals vq, v minus r omega is equal to v naught. Thus in this case, v minus omega r is not equal to 0, but v minus omega r is equal to v naught. By uniform pure rolling, we mean that v and omega are constant. They are neither decreasing nor increasing. ठीक है ना। यूनिफॉर्म v और ओमेगा जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में मतलब कि कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, और ओमेगा मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है दोनों, क्या दिक्कत है, लेकिन जब यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग बोल रहे हैं तो दोनों में कुछ एक्सेलरेशन नहीं। Extra points to remember. In case of pure rolling on a stationary horizontal ground, when v equals to r omega, following points are important to note. Distance moved by the center of mass of the rigid body in one full rotation, पूरा rotation में कितना हो जाएगा, 2 pi r. This is because s equals vt, ठीक है, v क्या हो गया, ओमेगा r, और टाइम पीरियड क्या है, 2 pi ओमेगा, तो 2 pi r. In forward slipping, s is greater than 2 pi r, backward में s is less than 2 pi r. The speed of a point on the circumference of the body at the instant shown in figure is 2v sin theta by 2 or 2r omega sin theta by 2. ठीक है, vp is equal to mod vp is equal to vp is equal to 2v sin theta or 2r omega sin theta by 2. This can be shown as this. तो बेसिकली देखिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट P पे, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये थीटा ले लिया हम लोग, इसका वेलोसिटी है v इधर और इधर है v ओमेगा r है जो कि v के ही बराबर है, ये है v, ये था थीटा। क्लियर है क्या, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। क्लियर है क्या, तो ये दिख गया क्या, v और v के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। अब फिर वेक्टर सम निकालना है हम लोग को, तो vp का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू v इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ये आ जाता है 2v साइन थीटा बाई 2 से। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट वी ए इज इक्वल टू 0, पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट, ओ अच्छा यहाँ पे, वी ए इक्वल टू 0, वी बी इक्वल्स रूट 2v एंड वी सी इक्वल्स 2v। क्लियर है क्या। द पाथ ऑफ a point on circumference is a cycloid and the distance moved by this point in one full rotation is 8r. ये आप याद कर लीजिए। देखिए ये पॉइंट पहले यहां था, तो ये घूमा, तो ये पॉइंट अब
इधर इधर आ गया तो यहाँ पे आ गया, फिर जब भी घूमा तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ये आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड। ठीक है, और इसका जो है क्या होता है 8r होता है। क्लियर है क्या, याद कर लीजिए। In the figure, the dotted line is a cycloid and the distance A1, A2 ठीक है is 8r. This can be proved as under in figure 12.79. तो यह प्रूव भी किया। थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। ठीक है, स्पीड ऑफ अ पॉइंट एट दिस मोमेंट इज वी इज इक्वल टू 2r ओमेगा साइन थीटा बाय 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय टाइम t इन dt इज ds इक्वल टू va dt। ठीक है, therefore the total distance moved in one full rotation is, ये पूरा इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन पे हमको क्या मिल जाएगा 8r। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन विद s इक्वल्स 8r। अब जो बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो बॉडी जो रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इधर जा रहा है v से, इसके पास दो एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब जो है काइनेटिक और v जो है इक्वल टू ओमेगा आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई दीजिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके लिए, डिस्क के लिए। ठीक है, और ऐसे कर करके जो है ये अलग अलग का निकाला है, तो क्या निकाला है 1/2 हो जाएगा डिस्क के आर बाई के टी, 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर, 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर। हाँ जी, अरे यार रुको, देखो किसका, एक का निकालते हैं, सॉलिड का निकालें कि हॉलो, एक का बोला ना जिसका निकालना है, सॉलिड का निकालें कि हॉलो का निकालें। चलिए सॉलिड का निकालते हैं। तो सॉलिड में ये सॉलिड हो गया भैया, ये जा रहा है ओमेगा से, सॉरी वेलोसिटी v से, और ये हो गया ओमेगा, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। क्लियर है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है सॉलिड का 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आर ओमेगा तो वी है ना, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2/5 एम वी स्क्वायर। तो हो गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2/5 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। आ रहा समझ में? हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया ना, कुछ समझ में आया, पानी के पहले समझ में ही था लेकिन अब और क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्क के लिए भी निकाल लो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 12.21 solid disk is rolling without slipping on a horizontal ground as shown in the figure। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है 100 जूल। व्हाट इज इट्स ट्रांसलेशन इन रोटेशनल काइनेटिक। सॉलिड डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, तो डिस्क का जो है ऐसे ना ऐसे जा रहा है, ये v हो गया, ये ओमेगा है एंड और ये रोल कर रहा है। क्लियर है क्या? सीधा लिख दो v इक्वल्स ओमेगा आर। ट्रांसलेशनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डिस्क है, ये डिस्क है तो इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कट गया कट गया। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या कहा है व्हाट इज इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी था, ट्रांसलेशनल एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी था 1/4 एम वी स्क्वायर। क्लियर है क्या? दोनों को मिला दो तो हो गया 3/4 एम वी स्क्वायर, या फिर इसको ट्रांसलेशनल को t मानो तो रोटेशनल हो गया t/2। तो t प्लस t/2 इज इक्वल टू 100, 3t/2 इज इक्वल टू 100,
टी हो गया 200/3, रोटेशनल हो गया 200/6। क्लियर है क्या? 66.67, 33.33। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क ऑफ रेडियस r starts at time t is equal to 0, moving with the positive x axis with a linear speed v and angular speed क्या है? ओमेगा। Find the x and y coordinates of the bottom most point at any time t। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एट एनी टाइम टी हम लोग को निकालना है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अब जो है बानी है कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो कि नीचे में दिया हुआ है लेकिन हम लोग अलग से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ओ, ये जो है यहाँ से चला गया होगा लेट अस से नो इधर, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर है क्या? ये था मानिए x इज इक्वल टू 0 था और y इज इक्वल टू 0 था। क्लियर है क्या? अब ये जो है यहां से यहां कितना चला गया है, टाइम t में ये vt चला गया ना। क्लियर है क्या? और ये है r, ठीक है, ये है r, तो ये भी हो गया r, ये है थीटा ओमेगा टी, ऐसा और नो। तो इस डायरेक्शन में हो गया, ये कितना हो गया, ये आर, ये कॉस हो गया, ये हो गया आर साइन ओमेगा टी, ये हो गया आर कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? ये था टोटल आर, तो ये हो गया आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। और ये भैया जी आर साइन ओमेगा टी पीछे है, ठीक है ना, और ये वी टी गया है, तो वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी, तो वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी कॉमा आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? देख लेते हैं वही आ रहा है क्या, वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी और आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत? वाई का, वाई में सिंपल है, देखिए ये यहां तक चला गया है ना, ये आर है ना, ये आर है, ये ऐसे था, ये था ओमेगा टी, ये है आर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आर कॉस ओमेगा टी। मेरा पॉइंट तो यहां पे है, तो कितना ऊपर गया भाई में, तो ये गया ना ऊपर, आर माइनस आर कॉस। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको अगले में कर